रही, आपकी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके घर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है। क्या बोलोगे आप? अबे खामोश। बोलो, मसीह में मैं आशीषित हूं, हर एक आत्मिक आशीष से। अब कोई बोलेगा, फिर पास्टर जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने साल से आप मान रहे हो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अंदर अधीन हो। आज से मानना शुरू करो कि आप आशीष के अधीन हो, तो वही होगा। आज से मानो, दिल से मानो, मुंह से इसकी घोषणा करो। जब सुबह उठो बोलो, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. गरीबी आप जानते हो एक श्राप है? कितने लोग जानते हैं गरीबी एक श्राप है? अगर गरीबी एक श्राप है, then you are redeemed from poverty. आप गरीबी से छुड़ाए गए हो। आप जानते हैं बीमारी एक श्राप है? You are redeemed from sickness. आप जानते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एक श्राप है? You are redeemed from that. You are redeemed from every work of the enemy. अपने पड़ोसी को बोलो, It's easy. बोलो, आशीषों में जीना आसान है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, आज खुद देख लेना, जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों को तोड़ने की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां जाओ, वही लोग दिखेंगे अगली बार भी, फिर अगली बार वही लोग दिखेंगे। बोला, क्या हुआ भाई, ये क्या है? जहां आप बैठे हो वहां श्राप आपको छू नहीं सकता। एक बारी क्या हुआ, हम लोग जब हमारा छोटा हाउस चर्च था, और अचानक से मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। कोई भी नहीं था। अचानक से आई स्टार्टेड टू फील दिस हेवीनेस, और मेरे को जैसे किसी ने बोला कि एक प्रिंसिपैलिटी तुझे अटैक कर रही है। उसी क्षण पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से वो स्क्रिप्चर आया। मैंने कहा, आई एम सीटेड फार अबव एवरी प्रिंसिपैलिटी, और एक सेकंड के अंदर इट जस्ट वेंट अवे। आमेन। आप सारी प्रधानताओं, सारी हुकूमत, सारी ताकतों से, दुष्ट आत्मा की हर एक शक्ति से बहुत ऊपर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। से आई एम अनकर्सेबल। What does that mean? पड़ोसी को बोलो, What does that mean? मैं अनकर्सेबल हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब anybody who tries to curse me, it will rebound. पवित्र आत्मा का ऑयल लगा है। So जो आपको श्राप दे रहा है, प्रभु दया करे उन पे। Say, I'm uncursable. Say it again, I'm uncursable. Say it again, I'm uncursable. केनेथी हेगिन अंकल के पास एक बार एक विश्वासी लेडी आई और बोला कि मैं मानती हूं जो वचन में लिखा है, मगर मेरे साथ वो हो नहीं रहा, मैं क्या कहूं? मैंने पढ़ा है, आपने बोला है, मैंने सुना है। उन्होंने कहा, बेटी, बार बार इसकी घोषणा तब तक करती रहे जब तक तेरा हृदय विश्वास न करने लग जाए। बिकॉज वी हैव टू स्कूल आवरसेल्फ इनटू फेथ। हमें क्या है? अपने आप को एक प्रशिक्षण में डालना है। द वर्ड इज नियर यू व्हेन इट इज नियर यू, व्हेन इट इज इन योर माउथ एंड इन योर हार्ट। वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में। मैंने आपको क्या बताया था? जब मैंने ये आयत बोली शुरू करी, इफिसियों 1:3,
कि परमेश्वर पिता ने मुझे सारी आत्मिक आशीष दी। मेरा दिल नहीं मानता था इस बात को, क्योंकि कर्जे थे, बैंक वालों के फोन आते थे। पर मैंने क्या किया, मैं उसकी घोषणा करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक दिन मेरे दिल ने विश्वास किया और मेरे मुंह से अंगीकार हुआ, और जैसे ही हुआ उसका प्रकटीकरण मैं देखने लगा। For the law of faith to work, the law of faith is the law of the spirit of life, and it will set you from every law of sin and death. और law of faith कैसे कार्य करता है? You believe in your heart, आप अपने दिल से विश्वास करो और अपने जब भी आप कोई आयत पढ़ते हो, मैं मसीह में आशीष हूं, ऐसा मैं मसीह में, हाँ ठीक है ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो कि आप मसीह में आशीष हो, फिर आपको कोई भी ये सब बोलेगा ना कि आपके घर के अंदर कुछ गड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, क्या बोलोगे? Are you telling me that something external is greater than Christ who is in me? क्या आप मुझे बता रहे हो कि ये चांदी का सिक्का जो किसी ने गाड़ा था मेरे घर में, वो मसीह जो मेरे अंदर है उससे ज्यादा सामर्थ्य है? पौड़ी में दो बहनें हैं हमारे घर में, जो पंडित आते थे, विनोद पंडित, उनके भाई की बेटी और एक और उसकी दोस्त। वो मंदिर के अंदर रहती है। कहां रहती है? मंदिर के अंदर। और विश्वासी हैं, और बाहर जाती हैं, वचन प्रचार करती हैं, दुष्ट आत्माएं निकालती हैं, सुसमाचार बताती हैं, और वापस घर आती हैं और मंदिर के अंदर सोती हैं। और ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो जान गई हैं कि मसीह जो हमारे अंदर है वो महिमा की आशा है। आपने ये टीचिंग जो हमने सुनी है, ओके, कैन आई स्पीक टुडे? अब बोल रहा हूं तो बोल ही लेता हूं पूरी रीति से। आपने कभी यीशु मसीह को देखा? कोई आया कोड़ी उसके पास, बोला तू इसलिए कोड में, ये जो काला धागा तूने पहना है ना, डिड यू एवर सी जीसस डूइंग दिस? तेरे घर में ना मूर्ति है गड़ी हुई, उसकी वजह से तुझे चंगाई नहीं मिल रही। ही हील्ड देम देयर। और यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। यस, अगर कोई विश्वासी है और विश्वास करने लग गया और कलीसिया में आ रहा है और फिर भी काला धागा पहना है, तो मैं कहूंगा भाई क्यों पहना है? वचन नहीं पचा। मगर ये कभी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर की सामर्थ को रोक दिया इस काले धागे ने। अरे परमेश्वर को कौन सा धागा रोक सकता है? अगर एक धागा मेरे परमेश्वर को रोक सकता है तो धागे की आराधना करूंगा, फिर मैं परमेश्वर की नहीं करूंगा। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने बोला और ब्रह्मांड बन गए, उसको एक धागे से रोकोगे तुम? आज मैं चाहता हूं आपका माइंड रिन्यू हो जाए, आप जान जाओ कि आप कौन हो मसीह में। आप जानते हैं पुराने नियम में क्या हुआ कि उन्होंने संदूक ली और दागोन, एक वहां पे देवता था, दागोन, हाँ, उसके सामने रख दिया, बड़ी मूर्ति थी, और संदूक का वाचा वहां रख दिया। जब अगले दिन फिलिस्ती गए और खोला तो वो मुंह के बल उस संदूक के आगे गिरा हुआ था, और वो पुराने नियम की वाचा थी। वो संदूक जिसमें 10 आज्ञाएं थी, जिसको परमेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ देते हैं। अरे अब तो मसीह खुद हमारे अंदर आ गया रहने। किससे डर रहे हो आज आप? मैं चाहता हूं आज परमेश्वर आपको डर की आत्मा से पूरी रीति से छुटकारा दे दे, कि आप जान जाओ मसीह मेरे अंदर जो है वो सबसे महान है। Come on, say it again. I am uncursable. कई मसीह आते हैं, वो पास्टर जी वो हमारे ऊपर ना बड़ा जादू टोना कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कर रहा है उसको टेंशन लेनी है। उसको चिंता करनी है जो कर रहा है, क्योंकि क्या होगा? रिबाउंड होगा। सुनो, होता है आत्मिक जहां में रिबाउंड होता है, क्योंकि जब ये श्राप भेजे जाते हैं, दे कैनॉट पियर्स, क्योंकि आप लहू के अधीन हो।
तो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? वापस जाती हैं। मैं आपको एक असली की एक गवाही बताता हूं। इट्स ओके? कैन आई फ्लो? आज आज आपको परमेश्वर अपने हियाव से भर देगा कि कोई भी आपको आज के बाद डरा नहीं पाएगा। आमीन। अरे थर्सडे को घर के बाहर मत निकलना, प्रभु मुझे बता रहे हैं। अच्छा, अरे यहोवा जो इज़राइल का रक्षक है, ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो कहता है तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेगा, पर वो तेरे निकट ना आएगा। ऐसी शिक्षाओं के अधीन जाओगे, बाहर निकलने में भी डरोगे। एक थर्सडे बोलेगा, कोई सोमवार बोलेगा, कोई बृहस्पतिवार, कोई मंगलवार। जानो कि आप कौन हो। केवल भविष्यद्वक्ता एलीशा नहीं था जिसके चारों तरफ अग्नि में रथ थे। अरे हम उसके बेटे और बेटियां नए नियम में हमारे अगर एलीशा के साथ थे तो आपके और मेरे साथ भी हैं। Amen. For he shall give his angels charge over you and they shall keep you in all your ways. वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें जहां कहीं तू जाए। जब कोई व्यक्ति एक झूठ आपको बोले, आपके अंदर से सत्य निकलना चाहिए। आपको निकलना चाहिए लिखा है, लिखा है। आमीन। आज इतने मसीह डर की आत्मा के अधीन चले गए ऐसी शिक्षाओं की वजह से। दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा, भेज देगा, बीमारी भेजेगा, ये करेगा। ये नॉनसेंस टीचिंग्स हेल की तरफ से। परमेश्वर हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं। आमीन। मैं मुंबई में था और हम लोग जूहू बीच में गए और जूहू बीच में खड़ा था और वहां वेव्स आ रही थी, परमेश्वर की वेव्स। और मैं सोचने लगा परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी करुणा और भलाई ऐसे मेरे जीवन में आती रहती है, ऐसे। और फिर मैं देहरादून गया और वहां पे एक प्रचारक आए थे और वो कहने लगे कि आपने कितने लोगों ने बीच को देखा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो जैसे बीच में वेव आती हैं वैसे ही एक के बाद एक परेशानी है। मैंने कहा भैया निकलो यहां से। यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरकर सुनो कि क्या सुनते हो। आज मसीहों की हालत ऐसी है क्योंकि सबको सुनना है। टीवी खोलो और कुछ भी सुनो। आप मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के अधीन हो या आप मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ के अधीन हो? क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन को सुन रहे हो पुलपिट से या आप मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस को सुन रहे हो पुलपिट से? बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्डमनेशन की जो सेवकाई है उसमें 3000 लोग मर गए जब व्यवस्था दी गई, मगर जो जीवन की सेवकाई है उसमें 3000 बच गए जब पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। मैंने आपको क्या बताया था? मेरे घर में मैंने और मेरी वाइफ ने एक सिद्धांत बनाया है, कोई बुरा सपना नहीं, कोई बैड न्यूज़ नहीं। मेरे को मैसेज आते हैं पास्टर जी हमने आपके लिए एक बहुत बैड ड्रीम देखा। मैं कहता हूं मुझे मत बताना, अपने तक रखो। आमीन। जब मैं नया नया प्रभु में था, मेरी छोटी बहन है, हमें दिल्ली आना था, उसको एक ड्रीम आया कि मैं जा रहा हूं और एक्सीडेंट हो गया, हम सबकी डेथ हो गई और रोते रोते आई, बोला भाई मत जाना, मैंने ड्रीम देखा है। मैंने कहा वचन कहता है मैं तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो मेरे निकट ना आए। अगर मैं एग्री करता उस ड्रीम से तो वही होता।
एग्रीमेंट में बहुत पावर है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इफ टू ऑफ यू एग्री ऑन अर्थ, शैतान आपका गलत एग्रीमेंट चाहता है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आमेन। फिर से बोलो, आई एम अनकर्सेबल, आई एम अनकर्सेबल। हालेलुया। आप उस फोर्ट्रेस, आपके चारों ओर मसीह, आप मसीह में हो। ध्यान से सुनिए इस बात, अगर मैं उदाहरण की तरह बता रहा हूं, ये आप हो एंड यू आर इन क्राइस्ट। आप कहां हो? मसीह में। कहां हो आप? मसीह में। तो अगर आप मुझे किसी को आपको छूना है तो पहले किसको छूना पड़ेगा? इफ यू आर इन क्राइस्ट and if Christ is seated far above principalities and powers, then you are seated far above principalities and powers. अब बताओ कौन सा श्राप काम कर रहा है वहां पे? Hallelujah. You are blessed.